नमस्कार दोस्तों, आदर्श स्टॉक्स के साथ इस लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूं जो मुझे चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं और इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि मुझे चार्ट्स बेहतरीन क्यों लग रहे हैं। और चूंकि आज ये वीकली डे है तो मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी शेयर कर दूंगा। और इसके साथ आज हम सीखेंगे बॉलिंजर बैंड का एक कंसेप्ट जिसे कहते हैं स्क्वीज ऑफ बॉलिंजर बैंड। बट उससे पहले मेक श्योर डैट आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया हो और उसके साथ ही हमारे वेबसाइट पर आपने रजिस्टर कर लिया हो, क्योंकि यहीं पे हमारे जो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनके नाम और विथ प्रॉपर लेवल्स शेयर करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये लर्निंग सीरीज जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस का डायरेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। पर उससे पहले आपसे एक शिकायत है थोड़ी सी कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप करके देखते हैं जिससे आप पूरी चीज़ें नहीं सीख पाते। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसके नीचे कमेंट कीजिए ताकि आने वाले व्यूअर्स को हेल्प मिले और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए इस छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट खुला हुआ है। ओके, तो ये है आपकी डेली फ्रेम में निफ्टी का चार्ट। और जब आप इस चार्ट को गौर से देखते हैं, मैं इस सेगमेंट पे बस आप ध्यान दीजिए, तो देखिए एक ट्रेंड में एक चैनल में निफ्टी चलता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें देखिए, इस बियरिश कैंडल के बाद निफ्टी लगातार कोशिश करे अप जाने की, एक कोशिश, दो कोशिश, तीन कोशिश, और इस तीनों कोशिश में बिल्कुल फेल हो गई है। तो ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिलहाल कुछ दिनों के लिए इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है या फिर ये कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, नहीं जा रही। एट द सेम टाइम इसने बहुत बड़ा अभी तक डाउनवर्ड मूवमेंट भी नहीं दिया है। निफ्टी बिल्कुल एक कंफ्यूज स्टेट में है और उसे नहीं पता चल पा रहा है कि वो क्या करे। हमने पिछले वीडियोज़ में एक ट्रेंड लाइन की बात की थी और जिसे कहा था कि निफ्टी सपोर्ट ले रहे हैं। मैं वापस वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वो है ये ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन पे देखिए अभी भी निफ्टी रीटेस्ट कर रही है और उसी एरिया में अभी भी निफ्टी फंसी हुई है। मैं इस रीजन को थोड़ी सी जूम कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप इस रीजन पे फोकस करें तो एक छोटा सा चैनल और बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए निफ्टी एक छोटी सी चैनल में कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है। और जब इस तरीके से निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में अटक रही है तो आपको इस टाइम बेसिकली नो ट्रेड जोन होता है, आपको कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है और मार्केट अभी अपना टाइम ले रहा है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि जब मार्केट इस तरीके से टाइम ले तो आपके पोजीशंस पे बिल्कुल हल्का रहना चाहिए, आपको अपने क्वांटिटीज़ में कम होल्डिंग रखनी चाहिए। क्यों? देखिए अब दो कंडीशन होगी। जब भी निफ्टी जितना ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करती है, निफ्टी ही नहीं कोई भी स्टॉक को उतना बड़ा मूव्स देती है ऊपर या नीचे की तरफ। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी चार्ट को मैं अनजूम कर लूँ। ओके, जूम आउट कर लूँ। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी ने इतना बड़ा कंसोलिडेशन टाइम लिया था, तो देखिए उसके बाद कितनी बड़ी मूव आई। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन टाइम होता है उतनी बड़ी ही मूव आती है और मूव किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। ये मूव आज इधर आई, कल को ऊपर आ सकती है। बट अगर दोनों तरफ मूव आए और मान लें कि आप इस पोजीशन पे अभी और आपने काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रखी है, तो अगर स्टॉक नीचे आए तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बट अगर मार्केट ऊपर गई तब भी आपके पास कैश नहीं है कुछ खरीदने के लिए, तो आप दोनों तरफ से फंस जाओगे। यहाँ पे आपका डायरेक्ट लॉस होगा और यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट लॉस होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करे या कोई भी स्टॉक, तो उसमें आपको अपने पोजीशंस कम कर लेने चाहिए और किसी तरफ के डायरेक्शन का कन्फर्मेशन के होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये थी निफ्टी की प्राइस एक्शन एनालिसिस। इसके अलावा मैं एक और ट्रेंड लाइन पे आपका फोकस ले जाना चाहूँगा और वो ट्रेंड लाइन ये वाली है। अब आप इस ट्रेंड लाइन को जब आप चार्ट पे फोकस करते हो, ओके, तो देखते हैं आप इस पर देखते हो कि निफ्टी ने यहाँ एक बार दो बार सपोर्ट लिया और बिल्कुल एक अप्रॉक्स उसी रीजन पे आके अटक गई है। तो निफ्टी को यहाँ पे दो चैनल सपोर्ट है, दो सपोर्ट्स का, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। तो निफ्टी बिल्कुल अटक सी गई है और अटक सी गई है हमारे मार्केट। यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है जो कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। और ब्रेकआउट के बाद शायद ये रिटेस्ट के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मार्केट शायद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में और इस टाइम में ये आपका पेशेंस चेक कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पोजिशंस पे हल्के रहें ताकि आप आने वाले अप मूव या डाउन मूव जो भी हो, डाउन मूव में सेफ रह सके और अप मूव का फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा अगर हम EMA 20 और 50 की बात करते हैं, मैं उसको प्लॉट कर देता हूँ चार्ट पे। तो मैं आपके लिए चार्ट जूम करके दिखाता हूँ कि कैसे निफ्टी बिल्कुल एक ऐसी जगह पे आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, कि निफ्टी बिल्कुल EMA 21 के सपोर्ट के पास आ गई है, विच इज़ अराउंड 11,430। तो निफ्टी एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट पे है। वहीं पे अपसाइड रेसिस्टेंस जिसे लगातार फेस करना होगा अप्रॉक्स दिस रीजन विच इज़ 11,600, और फिर इसके आगे भी इस चैनल का रेसिस्टेंस ओके अराउंड 11,720। तो काफ़ी रेसिस्टेंस ऑन द अपसाइड। वहीं पे नीचे की तरफ भी सपोर्ट्स लगातार है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और फिर EMA 21 का सपोर्ट है और फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है विच इज़ 11,000
400 अप्रॉक्स। तो आप इस रीजन को, और अगर आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो इस रीजन के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, वो चीज़ 11,375 या 80। ओके, तो दिस रीजन ऑफ 11,380 विल एक्ट एज सपोर्ट। तो निफ्टी में डाउन साइड में काफ़ी सपोर्ट दिखता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट सपोर्ट अराउंड 11,380 है। उसके नीचे जाने पे मार्केट कमज़ोर हो सकता है। तो अगर मैं निफ्टी के एनालिसिस के कंक्लूजन की बात करूं तो निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। इसे हम मल्टीपल सपोर्ट्स मिले हुए हैं, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, वहीं ऊपर भी एक रेसिस्टेंस है अराउंड 11,600, 11,720। आज हम एक और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, दैट कंसेप्ट इज बॉलिंजर बैंड। मैं अब चार्ट पे बॉलिंजर बैंड प्लॉट करता हूँ। जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड प्लॉट करते हो आप देखोगे कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है। आपको मैंने जूम करके दिखाया इसलिए ये पिक्चर बड़ी दिखेगी, तो मैं थोड़े से इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड के दोनों बैंड्स के भी साइज़ कितनी बड़ी थी। देखिए यहाँ पे कितना फैला हुआ था, अब धीरे एक दूसरे के पास चिपकता हुआ जा रहा है। और ऐसा कब हुआ था? इस डायरेक्शन में हुआ था। दिस इज नोन एज बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। ये वही कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बिना बॉलिंजर बैंड के समझाया कि निफ्टी जितना ज़्यादा टाइम लेती है कंसोलिडेट करने में, उतना बड़ा मूव आता है। मूव का डायरेक्शन हमें ब्रेकआउट के बाद ही पता चलता है। तो अगर आप इस रीजन को भी देखें तो निफ्टी यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी इस रीजन में कंसोलिडेट करे और जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, अब देखिए बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड अराउंड 11,660, ये भी एक टफ रेसिस्टेंस है। तो ऑन अप साइड देयर आर मैनी रेसिस्टेंस, और लेकिन अगर इसने नीचे की ओर 11,380 तोड़ा, देन सपोर्ट कम्स फ्रॉम 11,260, ओके, 69 2070 एंड देयर आर ऑल्सो सेवरल रेसिस्टेंस। तो आपको बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ये बता रहा है कि ऑन अपसाइड काफ़ी छोटी जगह है, वहीं नीचे की ओर अभी थोड़ी बड़ी जगह है, और नीचे हालांकि मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। इसके अलावा देखिए तो निफ्टी ने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया। तो टोटली ये सिचुएशन थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, और इस कन्फ्यूजन में जब मार्केट रहता है तो कन्फ्यूजन दूर होने के बाद आता है एक बड़ा मूव। तो आपको इस बड़े मूव के लिए तैयार रहना, और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है? आपको अपने क्वांटिटीज कम कर लेना है। आपके जितने सारे पोजीशंस बना रखे हैं, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तब भी आप बेहतर होगा कि आप ट्रेड ना करें, या मिनिमम क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। बेस्ट ये होगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें, उनमें भी कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखिए निफ्टी के इस पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसने लास्ट डे में इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, बट यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस शैडो पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। तो ये क्लोजिंग डिसाइसिवली इसने ब्रेक नहीं किया है उस रीजन को, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आके बैंक निफ्टी खड़ी हो गई, और जैसे ही कल के लो को, मतलब पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे के लो को तोड़ता है, तो इसका अगला सपोर्ट काफ़ी नीचे आता है। सपोर्ट ढूंढने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। अगर आप सपोर्ट पे ध्यान दें तो सपोर्ट इसका अप्रॉक्स इस रीजन में आता है, उसी अराउंड 21,000। तो एक बड़ी फॉल की वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तभी होगा जब ये ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली क्लोज कर दे। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ पे ध्यान दें तो आप बॉलिंजर बैंड को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए एक बहुत कमाल की बात है कि बिल्कुल बॉलिंजर बैंड के अप्रॉक्स बॉटम को बैंक निफ्टी टच करता हुआ दिख रहा है। और अगर ये बॉलिंजर बैंड के सपोर्ट को नहीं होल्ड कर पाता तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। लेकिन क्या सपोर्ट से हमेशा टूटता ही नहीं, हमें सपोर्ट से बाउंस का भी एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक भी देखिए नीचे आई सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन का बाउंस लेके ये ऊपर चली गई। तो बिल्कुल अभी वो सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है जब बैंक निफ्टी बॉलिंजर बैंड के निचले छोर पे है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और मुझे यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस। तो आपको अपने चार्ट पे ये रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है, और जब ये रेसिस्टेंस टूट जाए, देखिए ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस, और जब ये रेसिस्टेंस टूट जाएगी, मतलब जब 22,550 इस रीजन को ये क्रॉस करके ऊपर चली जाए, तब यहाँ पे अपमूव आ सकती है। तो आपको एक काउंटर ट्रेंड लाइन विच इज एक्ट एज रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है, और ये सपोर्ट और बॉलिंजर बैंड का। तो बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशियल जंक्शन पे है, जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ऊपर से क्रॉस करते ही ये अपमूव के लिए तैयार हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे देखिए एक मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस अराउंड 22,600 आता है, और सपोर्ट की बात करूँ तो मैं बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड को 21,600, तो हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे रख लीजिए, 22,600, 21,000, और इसके टूटते ही ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट सीधे 21,000 पे आता है, जो कि एक बड़ा फॉल होता है।
चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के साथ जो कि मेरा आपसे वादा था, मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जो कि मुझे चार्ट पे अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब स्टॉक्स की बातें करते हैं। एक स्टॉक जो कई लोगों के रडार पे शायद कल आ गया होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी इंक्रीज हुई, वो है राजेश एक्सपोर्ट। पर मैं ये मेरा आज चार्ट ऑफ डे नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मैं आपको एक बताता हूँ कि चार्ट्स को कैसे देखा जाता है और कैसे रिटेलर्स को फंसाया जाता है। देखिए, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी कम जानते हैं या बिगनर्स होते हैं, वो सिर्फ एक दिन के कैंडल को देख के समझ लेते हैं कि बाइंग आ गई है। अब इस चार्ट को गौर से देखें, कल काफ़ी बाइंग आई और अगर एक नॉर्मल ट्रेडर यहाँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है तो इस रीजन में उसे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया और शायद यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद है। हर स्टॉक की अपनी कहानी होती है और आपको उस कहानी पे गौर करना है। अब देखिए, यहाँ पर भी एक अपमूव आई थी, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल। यहाँ पर भी अपमूव आई थी, उसके बाद डाउनफॉल। तो इन अपमूव्स में रिटेलर्स को फंसाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कन्फर्म इसके बाद डाउनफॉल ही आएगा, बट हो सकता है यहाँ पे डाउनफॉल आ सकता है। उसके अलावा अगर आप एक और चीज़ पे ध्यान दें, जहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है, अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दें तो इस कैंडल को देखिए कितनी बड़ी अपर शैडो है। तो हो सकता है ये एक चार्टिंग मिस्टेक रही हो, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी शैडो बनी है, देन इट्स अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। और देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ी शैडो के बाद मार्केट कहीं नहीं गई, ऊपर नीचे होती रही। तो कई बार ऐसे सिचुएशन प्रोड्यूस करके रिटेलर्स को फंसाया जाता है। तो आपको सिर्फ एक अपमूव और एक बड़ी वॉल्यूम देख के नहीं करना, आपको मल्टीपल पॉइंट्स देखने। अगर उसी के साथ अगर आप इस टाइम फ्रेम को वीकली में करें तो आपको और सिचुएशंस बेटर क्लियर होंगी। देखिए, जैसे मैंने इस चार्ट को वीकली में किया, देखिए अब तक स्टॉक लगातार काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। तो इस स्टॉक को आप बिल्कुल मत बाय कीजिए, क्योंकि इसने अभी तक एक हायर लो नहीं बनाया। आपको बेसिकली अराउंड दिस रीजन एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखना, और जब तक इस लेवल को पार ना करे आपको इस स्टॉक से बाहर ही रहना चाहिए। तो चलिए, ये था राजेश एक्सपोर्ट और मैंने आपको बताया कि कैसे रिटेलर्स को एक दिन के अपमूव से फंसाया जाता है और आपको इससे बचना है। अब मैं एक ऐसा स्टॉक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मुझे पसंद आया है। द स्टॉक नेम इज सुदर्शन केमिकल। आजकल केमिकल सेक्टर काफ़ी फोकस में है और कई लोगों के इस पे नज़र पे है। और अगर आप इसके चार्ट को देखिए तो शायद यहाँ पे इसने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है पिछले दिनों में, और ब्रेकआउट वो भी गैप अप के साथ। यहाँ पर देखिए एक कप एंड हैंडल, मैं थोड़े से आपके साथ ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, देखिए ये रहा एक कप एंड दिस इज अ हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट शायद पिछले वीक में आता हुआ दिखा है। और इसके साथ ही अगर आप वॉल्यूम पे नज़र डालें तो काफ़ी हाई वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली है। इस वॉल्यूम पे नज़र डालिए तो एक काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ मैं जब इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ रिसेंट एक्शन को समझने के लिए, तो देखिए एक हैवी वॉल्यूम हुई और इसने पिछले रेजिस्टेंस को तोड़कर ब्रेकआउट दिया है। देखिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, और अगर आप इस रीजन को देखें तो इसने इस रीजन का भी ब्रेकआउट दिया। मैंने चार्ट पे इसी लेवल का अलर्ट सेट कर रखा था ताकि मुझे पता चले, और मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ्राइडे को या फिर थर्सडे को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें ताकि आपको रिसेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए एक ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, और देखिए क्या शानदार अपमूव। आप इस वॉल्यूम को देखिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे सुदर्शन केमिकल के चार्ट्स पे। ओके, तो मैं अब आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिखा। बट पिछले कुछ दिनों में प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो अब एक छोटी सी पुलबैक मुझे एक्सपेक्टेड है। तो पुलबैक हो सकती है और नहीं भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, हम ऐसी स्ट्रेटजी लगाएंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं। अब चांसेस ये बनते हैं कि स्टॉक या तो यहाँ से सीधे ऊपर जाए या फिर यहाँ से ये रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। तो रीटेस्ट में ये इस पॉइंट को भी टेस्ट कर सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। तो आपको स्टॉक को रीटेस्ट पे एक्यूमुलेट करना, और चूँकि मैंने निफ्टी के एनालिसिस में बताया कि मार्केट अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आपको हल्की क्वांटिटी में काम करना है। अगर निफ्टी में कहीं से भी एक बड़ी गिरावट आती है तो उसका प्रेशर हर स्टॉक पे पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इन डायग्राम्स को क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब देखिए अगर जनरली बात की जाए तो इस तरह के जब पैटर्न्स के ब्रेकआउट होते हैं तो उसके टारगेट्स काफ़ी बड़े आते हैं। पर फिलहाल मैं टारगेट्स की बात नहीं करूँगा, वो मैं अपडेट कर दूँगा अपने वेबसाइट पे, और आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आपका स्ट्रेटजी है कि आपको हर स्टॉक की तरह इसको रीटेस्ट पे एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि इसका रीजन है वॉल्यूम। वीकली चार्ट पे
पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट और केमिकल सेक्टर फोकस में है। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। I hope that you enjoyed the concept, and if you want me to discuss the levels in English, please comment। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्टॉक आपके द्वारा सुझाई गई स्टॉक के एनालिसिस करूं, तब भी आप कमेंट में बताएं। और ये इंश्योर करें कि हम जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर तक पहुंच, और इसके लिए ज़रूरी है आपका सपोर्ट। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। टिल देन, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। और दोस्तों, मेरे बताए गए स्टॉक्स को आप बिल्कुल ट्रैक किया कीजिए। कैसे एशियन पेंट्स ने धमाका किया है आप देखिए, कैसे जायडस वेलनेस ने धमाका किया। तो सारे स्टॉक्स आपको सही टाइम पे मिलते हैं। प्लीज़ लाइक and share the video if you love the content, and do subscribe our channel and make sure that you have registered on our this website, whose link has been given in the description. Have a great journey. Bye.